दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 11 त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये आपका पेपर जो है ये 20 सितंबर का पेपर है बायोलॉजी का, ये बायोलॉजी पेपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ निर्देश देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रश्न रहेगा वह कुल 98 गो प्रश्न रहेगा और यहाँ पे आपका जो पूर्णांक अंक रहेगा फुल मार्क यहाँ पे 80 रहेगा और यहाँ पे जो आपका समय दिया रहेगा ये 3 घंटा समय दिया रहेगा। अब चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपको पूछने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर आ जाएगा, सटन एवं ब्रोवरी ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर। ये जो डी नंबर है इसका राइट आंसर हीमोफीलिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? तो डीएनए का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है मेमोरियल्स विकलन्स एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, किसने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था? मतलब 5 गो जगत का वर्गीकरण किया था। तो किसने किया था? तो यहाँ पे आ जाएगा R.H. हिल्टर ने दिया था, 5 जगत का प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, गर्म झरने में पाए जाने वाला खाद्य बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो गर्म झरना में तो खाद्य बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो 5 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, थर्मो एसिडोफिल कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, कोशिका वर्गीकी आधारित होता है। कोशिका की जो वर्गीकी आधारित होती है वो कोशिका विज्ञानीय सूचनाएं पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में दिया गया है, भूरे शैवाल में संचित भोजन है। भूरा जो शैवाल है उसमें संचित भोजन क्या होता है? लेमिनेरिन होता है। क्या आ जाएगा? लेमिनेरिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, आप लोग नए होंगे इस वीडियो या चैनल पे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से किसमें कवक मूल रूप से पाया जाता है? इन 4 ऑप्शन में तो किसमें पाया जाता है? पाइनिस में पाया जाता है। पाइनिस में मूल रूप से क्या पाया जाता है? कवक। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका होती है। तो प्रत्येक कोशिका क्या होती है? अगुणित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसको टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट 10 में दिया गया है, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब मानव एक ले लीजिए उदाहरण में, उसका जो गुहा नहीं पाई जाती उसे हम क्या कहेंगे? अगुणीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अगुणीय कहेंगे। ये सीधा सिंपल सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। कोई मतलब क्या? कोई एनोसाइट पाया जाता है। मतलब कोई एनोसाइट जो होता है वह किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 11 का ए नंबर आ जाएगा, संग फोड़ीफेरा आ जाएगा, पोड़ीफेरा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए नंबर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर में, वर्ग एम्फीबिया के प्राणी होते हैं। वर्ग एम्फीबिया के जो प्राणी होते हैं वह क्या होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, संपाती भी होते हैं। तो यहाँ पे 12 का बी नंबर आ जाएगा, और संपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में चलते हैं। बाह्य कंकाल एवं काइटिनी संधिपाद का पाया जाना किस संघ का विशेष लक्षण है? तो किस संघ का विशेष लक्षण है? तो 13 का बी नंबर आ जाएगा, ऑर्थोपोडा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? तो मूल रोम जो है वह निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से कहाँ से निकलती है? तो 14 का सी नंबर आ जाएगा, परिपक्व क्षेत्र से, परिपक्व एरिया से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नलिखित में कौन पौधों में शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होता है? तो किसमें प्राप्त? पौधों में शोषण। तो इनमें से सभी आ जाएगा। तो 15 का डी नंबर आ जाएगा। तो प्रोपन मूल और अवस्तम मूल, शोषण मूल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर में। 16 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, मतलब भूमि के अंदर का तने का रूपांतरण उदाहरण नहीं है। तो क्या नहीं है, तो यहाँ पे 16 का सी नंबर आ जाएगा, मूली। मूली जो है इसमें आपका भूमि के अंदर में इसका सिर रहता है, यही हुआ। चलिए नेक्स्ट, इसका तो राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट देखिए 17 में, निम्न में से किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती है, मतलब इन चार ऑप्शन में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती है। तो 17 का बी नंबर आ जाएगा। बी नंबर में है पिछाकार संयुक्त पत्तियां, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में, केना में मूल, मतलब केना में फूल होते हैं, केना में फूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 का सी नंबर आ जाएगा, असीमित। यहाँ पे असीमित इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, केंद्र मतलब क्या होता है, पित्त होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि और प्रोटोजाइम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है। तो 19 का ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, तना में। तना मतलब क्या होता है, पत्ता, यही तना में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 19-20 नंबर में, एक बीजपत्रीय मतलब एक बीज वाला बीजपत्रीय पौधों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो एक बीजपत्रीय पौधों में निम्नलिखित में से चार ऑप्शन में कौन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोएम पेरेकाइमा नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में, क्यूटिनिकल नहीं पाया जाता है। क्यूटिनिकल जो है वह जड़ में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है, जड़ में नहीं पाया जाता है। पादवा की तना हो गया, ये सब में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। 22 में दिया गया है, तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब गैसों का इधर से इधर आदान प्रदान करना होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, रंध्र न कहलाएगा। तो 22 का यहाँ पे आ जाएगा वात रंध्र कहलाएगा, ना कि रंध्र कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 में चलते हैं। 23 में दिया गया है, विषम को चिन्हित किया जाता है। विषम को जो हम लोग चिन्हित करेंगे किससे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 का उपस्थिति से डिनोट करेंगे, उपस्थिति आ जाएगा, यहाँ पे उपस्थिति आ जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में, तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तिलचट्टे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह क्या होता है, यहाँ पे 24 का ए नंबर आ जाएगा, पेरिलेंटाइट अमेरिकिना, अमेरिकाना, यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए ये राणा टिग्राना जो होता है ये मेढक का नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में, केछुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होते हैं, नर जनन वाला अंग, तो मतलब खंड में स्थित होते हैं, तो कितने खंड स्थित होते हैं। तो 25 का ए नंबर 14, कितना 14, 14 होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए 26 में, तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब आदमी में भी परिसंचरण तंत्र, उसी प्रकार तिलचट्टा में भी। तो किस प्रकार से होता है, खुला होता है या बंद होता है, कि आधा खुला आधा बंद होता है। तो 26 का यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, आधा खुला और आधा बंद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 27 में, 27 में दिया गया है, प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है। प्रोटीन मतलब भोजन आहार जो होता है उसमें जो प्रोटीन निकलती है पचा के, वही पूछ रहा है यहाँ पे, संबंधित एंजाइम इन चार ऑप्शन में कौन है। तो यहाँ पे 27 का आ जाएगा सी नंबर, प्रोटो एजेज, क्या आ जाएगा, प्रोटो एजेज, यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में, वायवीय शोषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है। वायवीय शोषण जो है मतलब वायु वाला, तो वह कहाँ पे होता है, तो शुक्र मतलब सूत्र कनिका में होता है। कहाँ पे होता है, सूत्र कनिका में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में, यूरोक्योयोटिक कोशिकाएं, कोशिकाओं में अनुवांशिकी पदार्थ कहाँ व्यवस्थित होता है। तो कहाँ व्यवस्थित होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होता है। तो कितना परसेंट, 70 से
19%। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को ये बायोलॉजी का क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा का ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था, जो कि आप सभी का सॉल्यूशन हमने बताया आज की इस वीडियो में। आप सभी को वीडियो पसंद तो आया ही होगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आप लोग नए होंगे इस वीडियो पे तो आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।